नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान बुद्ध ने कहा है, ग्रंथों का मल क्या है। जो हमारे पास जो बुक किताबें जो होती हैं उसका मल होता है। वो मल क्या है? उसका मल है पारायण न करना। पारायण न करना उसका मल है। जो भी हमारे पास किताबें हैं तो उसका पारायण करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे चर्चाओं में भाग लेते हैं, खुद ही चर्चा करते हैं, औरों को सम्मिलित नहीं करते। तो हमें सब मिलकर, संघ के साथ सब मिलकर संवाद करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। जो लोग बात करें, जो बात हम लोग धर्म की चर्चा करते हैं, उस चर्चा में कहाँ तक सत्यता है, कहाँ तक यथार्थता है, कहाँ तक हम सही मार्ग पे हैं, उसकी तो परीक्षा पृथकजन नहीं करते। पृथकजन जो भी पढ़ाई करते हैं उनकी इतनी पढ़ाई नहीं होती। अगर किसी का प्रवचन सुनने से उनको अच्छा लगा, जिसका भी प्रवचन सुनते हैं अगर उनके ऊपर श्रद्धा है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी कहें। और उनके ऊपर श्रद्धा नहीं तो कितना भी अच्छा प्रवचन हो जाए तो उसमें तो उनको अच्छा लगने वाला नहीं। तो जिस प्रकार की मनोस्थिति लेकर हम लोग प्रवचन सुनते हैं उसके आधार पर प्रवचन अच्छा और बुरा होता है। प्रवचन सुनने वाले जो लोग होते हैं वो जो निपक्षपाती होना चाहिए और अभ्यास होना चाहिए। तो अगर जो प्रवचन करता है वो जो बात कर रहा है वो कहाँ तक उसकी सत्यता है, कहाँ तक उसकी यथार्थता है, वो समझ में आएगी। और धम्म के बारे में बहुत से लोग धम्म के जानकार नहीं होते हैं, जो भी प्रवचन सुनते हैं उनको सही लगता है। और एक महत्वपूर्ण बात है, जो प्रवचन करता है, जो प्रवचन दे रहा है, कभी कभी प्रवचन देते वक्त उसका किसी के ऊपर द्वेषात्मक प्रवचन कुछ लोग देते हैं और किसी को टारगेट बनाकर प्रवचन देते हैं। जी इतना सुंदर बुद्ध वचन है, उस बुद्ध वचन में भी अगर क्रोध द्वेष के आधार पर अगर हम उपदेश करें, दूसरों को दुखाने की बात करें और हम ही बहुत होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, इस प्रकार का प्रतीक दिखाएं, ये अच्छी बात नहीं। कौन ज्ञानी है, कौन प्रज्ञावान है, किसको यथार्थ ज्ञान है, ये तो धीरे धीरे पता चलता है। कहीं एक दिन की बात नहीं, एक मिनट की बात नहीं, एक घंटे की बात नहीं होती है। तो जिसका भी आप प्रवचन सुन रहे हैं तो उसके प्रवचन में सुनकर विश्वास मत करो। जो भी सुन रहे हैं आप, सुनकर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसकी यथार्थता को, सत्यता को हमें चिकित्सा करनी चाहिए, तब जाकर हमें पता चलेगा। तो कुछ लोग द्वेष लेकर, क्रोध लेकर, किसी के ऊपर मत बनाकर, दृष्टि बनाकर जो प्रवचन कर रहे हैं वो तो प्रवचन हो नहीं सकता। उसमें तो उनका द्वेष ही दिखाई दे रहा है, द्वेष ही प्रकट कर रहे हैं, किसी के ऊपर तिरस्कार ही प्रकट कर रहे हैं। ये तो बुद्ध वचन हो ही नहीं सकता। बुद्ध वचन वो है जो अगर प्राणी मात्र के हित के लिए, प्राणी मात्र के सुख के लिए, प्राणी मात्र के सम्यक दृष्टि के लिए, प्रज्ञा प्राप्ति के लिए, उनको जीवन में सुख प्रदान करने के लिए अगर आप करुणा युक्त अंतकरण से अगर उपदेश करते हैं तो ये सही बुद्ध का उपदेश हो सकता है।
उसे प्रज्ञा और करुणा का समन्वय होना चाहिए, तभी जाकर प्रवचन में श्रेष्ठता आ जाती है। तो कुछ लोग इस प्रकार का प्रवचन न देते हुए द्वेष करते हैं, किसी के ऊपर तिरस्कार करते हैं, और वो बुद्ध वचन तो बोलते हैं, लेकिन बुद्ध वचन के पीछे किसी को तकलीफ देना, किसी को मानसिक तकलीफ देना, किसी को बदनाम करना, इस प्रकार के प्रवचनों में उनको होता है। तो ये तो बुद्ध वचन हो नहीं सकता। बुद्ध वचन उनके मुख से आता होगा, लेकिन बुद्ध वचन जो आ रहा है तो वो तो दूषित है, वो तो विष से भरा हुआ पात्र है। तो विष से भरा हुआ पात्र कितना ही प्रवचन करे, कितना ही उपदेश करे, वो लोक के हितार्थ नहीं हो सकता। तो हमें जो भी चर्चा करनी है, धम्म की चर्चा करनी है, वो लोक हितार्थ ही होना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं है। हर व्यक्ति की गरिमा इस मार्ग में महत्वपूर्ण मानी जाती है। अंगुलीमाल हो, आम्रपाली हो, प्रसेनजीत राजा हो, मल्लिका रानी हो, या कोई भी हो, सभी के लिए, सभी का व्यक्तित्व, सभी का व्यक्ति जो है या महत्वपूर्ण है, और उसका मार्ग उसके साथ भी है। तो ये जो हमें व्यक्ति और समाज, ये जो समष्टि को ये मार्गदर्शन करने वाला धम्म है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो भी प्रवचनकार प्रवचन कर रहे हैं, थोड़ा द्वेष हटाकर, क्रोध हटाकर, पूर्व दृष्टि को हटाकर, अगर हम करुणा युक्त अंतकरण से लोगों के साथ संवाद करें, लोगों के साथ धम्मदेशना करें, तो मुझे लगता है कि लोगों का हित भी होगा और हमारी मनोवस्था को भी एक प्रकार से शांति प्राप्त होगी और विकार उत्पन्न नहीं होंगे। हम भी उस मार्ग पे चल रहे ऐसा पता चलेगा। बहुत बार ऐसा लगता है कि हम दूसरों को उपदेश करते हैं और स्वयं मात्र उस उपदेश में नहीं होते। ऐसे लोग बहुत बार देखे गए हैं कि दूसरे को उपदेश करते कि दूसरे नहीं चल रहे, बोलते दूसरे इस मार्ग पे नहीं चल रहे, पर हम स्वयं क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो हम स्वयं क्या करते हैं, स्वयं क्या हमारी मनोवस्था कैसी है, हमारी वाणी की अवस्था कैसी है, हम शरीर की अवस्था कैसी है, ये सब हमें देखना चाहिए। तब जाकर हमारा जीवन का कल्याण होगा और सही मार्ग में हम चल सकते हैं। तो मैं आज जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो जो भी धम्म जानने की प्रक्रिया है या जो भी ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है, जो भी हमें ज्ञान होता है तो किसको होता है, कौन ज्ञान कराता है, किसको ज्ञान होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद जो है, ये बुद्ध धम्म के मार्ग पे प्रमुख ये महत्वपूर्ण सिद्धांत कहें या दुख और दुख मुक्ति का मार्ग कहें, ये महत्वपूर्ण मार्ग है। प्रतीत्य समुत्पाद या द्वादश निदान भी उसको कहा जाता है। अभी द्वादश निदान कह के उसको 12 कड़ियों में उसको बताया जाता है, लेकिन प्रतीत्य समुत्पाद एक बीज स्वरूप भगवान बुद्ध ने दिया हुआ ये उपदेश है। इस बीज स्वरूप उपदेश को हमें बहुत, उसके अंतर्गत बहुत कुछ है। हमें वृक्ष स्वरूप उसकी महत्ता आकाश में फैलने की उसकी किमिया है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखें। सिर्फ बीज को ही देखते न रहें, तो वृक्ष बनने के लिए ये प्रतीत्य समुत्पाद या द्वादश निदान भगवान बुद्ध का उपदेश है। जिसमें अनुलोम प्रतिलोम ये दोनों प्रकार का उपदेश है, और उसमें दुख क्या है और दुख कैसे उत्पन्न होता है और दुख से हम कैसे मुक्त होते हैं, इस बारे में इसके अंतर्गत चर्चा है। तो ये दुख मुक्त होने के लिए जो महत्वपूर्ण इसमें बात है वो ज्ञान की बात है, प्रज्ञा की बात है, ये ज्ञान मार्ग है। तो हम तभी दुख से मुक्त हो सकते हैं। हमारा जीवन का जो उज्जवल जो जीवन हमारा हो सकता है वो प्रज्ञा और ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। तो हमें प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि फिर ज्ञान किसको होता है, ज्ञान किसको होता है। तो भगवान बुद्ध के उपदेश में इस प्रकार उपदेश पाया जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसे 3 मानसिक स्थितियां हैं जिसके द्वारा हमें जानना होता है, हम जानने की प्रक्रिया करते हैं। तो कौन कौन से हैं जो 3 ऐसे घटक हैं मानसिक कि जिसके द्वारा हम जानते हैं। तो नंबर 1 है, हम वेदना के द्वारा जानते हैं। पहला, ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम वेदना के द्वारा जानते हैं
हम संज्ञा के द्वारा जानते हैं। संज्ञा मतलब बुद्धि, हम संज्ञा के द्वारा जानते हैं, नंबर 2। और नंबर 3, हम विज्ञान या विज्ञान, जिसे कॉन्शियसनेस या चेतना या ज्ञान की स्थिति कहते हैं, जो विज्ञान, जो 6 प्रकार का विज्ञान है, उसके द्वारा हम लोग जानते हैं। तो ये 3 ऐसे मानसिक घटक हैं जिसके द्वारा हम लोग जानते रहते हैं। एक वेदना के द्वारा जानते हैं, 2 संज्ञा के द्वारा जानते हैं, और 3 विज्ञान के द्वारा जानते हैं। और ये जो बुद्धत्व या निर्वाण जो है वो संज्ञा के परे हैं, ये भी हमें समझना चाहिए। संज्ञा या बुद्धि ये तो एक प्रकार से प्रत्ययों का एक संकलन मात्र है, जो 6 प्रकार की बुद्धि है, जो मैंने बहुत बार समझाया। जो आँख से जो भी हम देखते हैं उसको रूप कहा जाता है, बहुत परंपरा में इसको रूप कहते हैं। रूप का मतलब भौतिक वस्तुएं भी होता है, शरीर भी होता है, और रूप का मतलब बाह्य प्रत्यय, जो भी अलग अलग धर्मों के प्रत्यय होते हैं, जिसके प्रत्यय हमारे बुद्धि में संकलित होते हैं, तो उसे रूप संज्ञा कहते हैं। रूप मतलब आंखों से देखा हुआ जितना भी दृश्य है उसके प्रत्यय हमारे बुद्धि में होते, उसे रूप संज्ञा कहा जाता है। नाक से जितनी भी गंध है, दुर्गंध है, सुगंध है, सामगंध है, आमगंध है, ये जितने भी पदार्थों की जो गंध है, उस गंधों के प्रत्ययों का जो संकलन जिसमें होता है उसे गंध संज्ञा कहते हैं। इसीलिए तो हमारे घ्राण इंद्रिय में अगर कोई गंध आके वहाँ चिपक जाती है तो हम लोग पहचानते हैं कि अब ये जो गंध है ये दुर्गंध है, तो इसका प्रत्यय हमारे गंध संज्ञा में होता है, इसलिए तो हम लोग जानते, इसलिए संज्ञा के द्वारा जाना जाता है ये। लेकिन संज्ञा जो होती है बहुत बार भूतकाल में जिसके प्रत्यय जमा होते हैं उसके आधार पर ही उसको नामकरण करती है। तो यहां पर गंध संज्ञा, रस संज्ञा, जो आप चाय पीते होंगे, भोजन ग्रहण करते होंगे, उस टाइम अलग अलग सब्जियों का स्वाद आप लेते हैं, तो आप सब्जी को पहचानते हैं ये कौन सी सब्जी है, तो ये रस संज्ञा के द्वारा हम लोग पहचानते हैं। और उसी प्रकार हमारे शरीर के जो शरीर है, पूरा शरीर की जो त्वक है, उसका जो हमें ज्ञान होता है कि किस प्रकार का स्पर्श मुझे हो रहा है, तो इस प्रकार का जो स्पर्श है वो जो हम लोग पहचानते हैं वो क्या है, स्पष्टव्य संज्ञा है। और उसी प्रकार जो कानों से जो शब्द सुनते हैं, शब्द का मतलब आवाज, अलग अलग प्रकार की आवाज होती है। अभी बहुत से गाड़ियों की आवाज हैं, ट्रेन की आवाज है, एरोप्लेन की आवाज है, डॉग के भौंकने की आवाज है, या व्यक्तियों की बातचीत की आवाज़ है, हवा बहने की आवाज़ है, बादल गरजने की आवाज़ है। ये जितनी भी आवाज़ें हम लोग पहचानते हैं तो भूतकाल में उस संज्ञा ने उसमें संकलित किया हुए प्रत्यय हैं। तो यहाँ ये शब्द संज्ञा मतलब कितनी प्रकार की बुद्धि हुई हमारे पास, कितनी प्रकार की बुद्धि है, तो 6 प्रकार की बुद्धि है। उसे कहते हैं रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, रस संज्ञा, स्पष्टव्य संज्ञा, और एक 6ठी संज्ञा है मन में चलने वाले चित्त वृत्तियां, भाव भावनाएं, अंदर जो भी चल रहा है उसको समझने वाली एक संज्ञा होती है, उसे कहते हैं मनोधर्म संज्ञा। तो इस प्रकार 6 प्रकार की जो बुद्धि है, संज्ञा है, तो संज्ञा के द्वारा जानने का काम होता है। अभी नील, पीत वगैरह ये जानने का काम ये रूप संज्ञा का है, ये सब सभी संज्ञाएं नहीं, रूप संज्ञा का काम है। ये नील है, ये पीत है, ये सब कलर जानने का काम जो होता है। तो हमें ये 5
शारीरिक इंद्रिय और मन छठा इंद्रिय, उससे संबंधित 6 विषय और 6 विषय का प्रत्यय कल्पित जो भाग है जिसमें अंदर, वो बुद्धि के पास है। और बुद्धि भूतकाल से ज़्यादा संकलित किए हुए बातों को वर्तमान काल में हम उसको पहचानने की क्रिया करते हैं। तो एक हुआ कि किससे आधार पर हम लोग जानते हैं, तो संज्ञा के आधार पर जानते हैं। नंबर 2, ये मैं पहले इसलिए समझाया बुद्धि के बारे में। नंबर 2 है वेदना के द्वारा, संवेदना के द्वारा जानते हैं। सुख संवेदना, दुख संवेदना, असुखा अदुखा संवेदना, उसे उपेक्षा संवेदना भी कहते हैं। सामिश निरामिष संवेदना। तो इस प्रकार संवेदना के 108 प्रकार हैं। लेकिन प्रमुख भागों में भगवान बुद्ध जब उपदेश करते थे तो विनयजनों को देखकर उपदेश करते थे। वो कहाँ तक समझ पाएगा, कहाँ तक उसकी क्षमता है, क्षमता के अनुसार वो बात करते थे। तो भगवान ने 2 प्रकार की संवेदना का भी जिक्र किया, सुख संवेदना, दुख संवेदना। फिर भगवान ने 3 प्रकार की संवेदना की भी बात की, सुख, दुख और असुख अदुखा, मतलब उपेक्षा। सामिश निरामिष, फिर बाद में देखते देखते हम मूल ग्रंथों में देखते हैं 108 प्रकार की संवेदनाओं का जिक्र पाया जाता है। तो ये जो संवेदनाएं हैं, ये आँख, कान, नाक, जीवा, त्वक, मन, सभी अंग प्रत्यंगों को ये संवेदनाएं होती है। वहाँ कुछ ना कुछ फस्सपच्या वेदना, पस्सपच्या वेदना, विषयों का स्पर्श हुआ, वहाँ विज्ञान उपस्थित हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण धर्म जब उत्पन्न होते हैं तब स्पर्श होता है, स्पर्श हुआ तो संवेदना उत्पन्न होती है। और संवेदना के द्वारा हम लोग जानने का काम करते हैं। जैसे संज्ञा के द्वारा भी संजानन होता है, वेदना के द्वारा भी वेदन होता है, ज्ञान होता है। वेदना का मतलब ही ज्ञान होना। वेदन, ये जो शब्द है, वेदन मतलब ज्ञान। क्या ज्ञान होता है वेदना के द्वारा? सुख, दुख, ये जो भी है वो संवेदना के द्वारा हमें उसका ज्ञान होता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वेदना के द्वारा भी संजानन होता है, जानना होता है। नंबर 3, विज्ञान के द्वारा। विज्ञान मतलब साइंस नहीं, बुद्धिज्म का विज्ञान शब्दों को हमें ठीक से समझना चाहिए। इसमें हमारी ज़्यादातर दिशाभूल होने की शक्यता है। विज्ञान शब्द जो है पाली में विज्ञान है, उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो कितने प्रकार के विज्ञान गिनाए गए बौद्ध परंपरा में? तो ये चक्षु विज्ञान है, श्रोत विज्ञान है, घ्राण विज्ञान है, जीवा विज्ञान है, काय विज्ञान है और मनोविज्ञान है। तो ये 6 प्रकार के विज्ञान जो हैं वो क्या करते हैं? जब ये आँख जो है, ये भौतिक स्वरूप की आँख है जो यंत्रवत है, शरीर यंत्रवत है, शरीर का काम यंत्रवत होता है, लेकिन उसमें जुड़ी हुई चेतनत्व तत्व जो है उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान कितना प्रकार का होता है? चक्षु विज्ञान। चक्षु विज्ञान क्या करता है? चक्षु विज्ञान आँख के पास अगर उपस्थित हैं तो बाहर के आए हुए रूप को, दृश्यों को ग्रहण करके वो क्या करता है? उसको निर्विकल्प ज्ञान उस विज्ञान को प्राप्त होता है। विकल्प नहीं होते वहाँ पे कल्पना नहीं होती, वह निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प ज्ञान उस चक्षु विज्ञान को प्राप्त होता है और वो निर्विकल्प ज्ञान जो होता है उसको वो मनोविज्ञान को बेचता है। तो वहाँ विकल्प ज्ञान, वह मनोविज्ञान शुरू करता है। तो वहाँ बुद्धि है, बुद्धि का भी काम शुरू होता है, विकल्प ज्ञान शुरू होता है। तो ये जो विकल्प ज्ञान जो है वो मनोविज्ञान का है, ठीक है। और उसी बुद्धि की चिकित्सा करके, विकल्प ज्ञानों की चिकित्सा करके जब योगी प्रत्यक्ष जब होता है तो वो भी निर्विकल्प ज्ञान होता है। यह हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंद्रिय और इंद्रिय विज्ञानों के पास निर्विकल्प ज्ञान है और वो निर्विकल्प ज्ञान जब अंदर मनोविज्ञान के पास जाता है तो मनोविज्ञान वहाँ सविकल्प होता है, विकल्प होता है। वहाँ पे कल्पना करता है, शब्द उत्पत्ति होती है और वहाँ पे कल्पना करके उस ज्ञान को उसे कहते हैं विकल्प ज्ञान।
तो निर्विकल्प ज्ञान और विकल्प ज्ञान। लेकिन जो व्यक्ति समाधिस्थ व्यक्ति या योगी प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वो तो निर्विकल्प ज्ञान होता है। परमार्थ ज्ञान जो होता है वो निर्विकल्प ज्ञान होता है। तो यहाँ पर हमें बहुत ठीक से समझना चाहिए कि हम लोग बुद्ध मार्ग को ठीक से हम समझ रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म अधिक सूक्ष्म है, ये फिलोसॉफिकल भाग है सब, ये दर्शन भाग है, ये बहुत बोधात्मक ज्ञान का भाग है। तो उसको हम समझना चाहिए। ऊपर ऊपर की तो बात ठीक है, लेकिन हमें जिस आधार पे आगे बढ़ना है, जिस ज्ञान का जो आधार है उसको हमें ठीक से समझना चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 घटकों से जानते हैं, एक वेदना के द्वारा, एक संज्ञा के द्वारा और एक विज्ञान के द्वारा जाना जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा वेदना के द्वारा, संज्ञा के द्वारा और विज्ञान के द्वारा संजानन जानने का काम होता है। ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो द्वादश निदान, प्रतीत्य समुत्पाद, ये जो महत्वपूर्ण उपदेश है उसको हमें ठीक से समझना चाहिए। उसको ठीक से अगर हम समझते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हम बुद्ध वचन को ठीक से समझते हैं। तो यहाँ प्रतीत्य समुत्पाद की जो बात है तो उसमें हम देखते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनके मुख से जो शब्द आए, एक शब्द अलोको उत्पादी, विद्या उत्पादी, पैया उत्पादी, ये 3 शब्द हैं। अगर आप ये शब्दों को देखना चाहते हैं तो 4 आर्य सत्यों में देखिए, ये शब्द बार बार आए हुए हैं। अलोको उत्पादी, आलोक मीन्स प्रकाश, साक्षात्कार ज्ञान उनका है, उनको साक्षात्कार हुआ। तो आलोको उत्पादी, पैया उत्पादी, संज्ञा के परे पैया उत्पादी। तो यहां में ये समझना चाहिए कि हम जो भी संज्ञा से जान रहे हैं वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसलिए प्रज्ञा शब्द को समझिए। संज्ञा जो है वो प्रत्ययों का संकलन है, वो तो व्यवहारिक ज्ञान है, वो तो समृद्धि सत्य है, वो तो परमार्थ सत्य नहीं। तो प्रज्ञा का ज्ञान ये परमार्थ सत्य है। तो यहां पर हमें यह समझना है संज्ञा नहीं प्रज्ञा है महत्वपूर्ण। इसलिए अलोको उत्पादी, भगवान बुद्ध का ज्ञान है वो प्रकाश का ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, प्रज्ञा का ज्ञान है। संज्ञा का ज्ञान तो व्यवहारिक है, कल्पना है, शब्द है, बुद्धि का क्या ज्ञान है वो। तो ये बुद्धि की चिकित्सा करके हमें बुद्धि के परे का ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए बुद्धिस्ट लॉजिक, तर्कशास्त्र प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान के द्वारा ज्ञान की चिकित्सा करता है। तो यहां हमें यह समझना चाहिए कि बुद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष तो है लेकिन उसके साथ विज्ञान जुड़े हुए हैं। भौतिक तत्वों को ज्ञान होता है, ये तो यंत्रवत है। ज्ञान जिसको होता है वो चेतन तत्व को होता है, वो मन को होता है। तो यहां हमें इस मार्ग के महत्वपूर्ण बातों को हमें समझना है। तो यहां हमें जो भी जानने की जो जो घटक हैं उसमें से हैं वेदना, दूसरा है संज्ञा और तीसरा है विज्ञान। ये बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा। तो यहां हम देखते हैं कि हमारे सामाजिक जीवन में
हमारे व्यवहारिक जीवन में अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो पहले ज्ञान की स्थिति को समझना चाहिए। और जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति को अपने अंदर जो जो अच्छी बातें हैं, एक नैतिकता के तौर पर अगर विचार की जाए, कुशल अकुशल अभ्याकृत जो भी बातें हैं उसको स्वयं को समझना है, स्वयं को देखना है, स्वयं को, अपने चित्तवृत्तियों को, अपने वाणी को, अपने काया को सतत उससे वॉचमैन के तरह इस 3 द्वार के ऊपर उसको बैठना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है, जो व्यक्ति बात कर रहा है उसको लगता है कि मैं जो भी बात कर रहा हूं वो अच्छी बात है, जो भी मैं कायिक वर्तन कर रहा हूं वो अच्छा ही। तो इसका अच्छा बुरा ये दोनों बातें समझना है, दोनों बातें धर्म है। उसे कुशला धम्मा अभ्याकता धम्मा कहा गया है। और एक बात, दूसरा आदमी अपने मन को नहीं पहचान सकता, दूसरे को मन को पहचानने वाला जो व्यक्ति होता है वो आध्यात्मिक अवस्था में बहुत उच्च स्तरीय होता है, उसे परचित्त ज्ञान कहते हैं। स्वचित्त ज्ञान, परचित्त ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति वो आध्यात्मिक अपनी स्थिति में उच्च अवस्था में होता है। हम लोग व्यवहार में कहते हैं मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते। आपने कल्पना की है वो व्यक्ति ऐसा होगा, आपने कल्पना की, आपने विचार किया, आपने जो स्वयं को अनुभव आया उस व्यक्ति का, उस अनुभव के द्वारा उसकी प्रतिमा बनाई, और कुछ नहीं। और बुद्ध धम्म कहता है धम्म या धर्म क्षणिक होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो हमारी एक दृष्टि बन जाते हैं। भूतकाल में जिस व्यक्ति को मैंने देखा, अभी मेरे सामने जो उपस्थित है वही व्यक्ति है, ऐसी दृष्टि है तो ये मिथ्या दृष्टि है, ऐसी दृष्टि है तो हमारी दृष्टि है। वो यथार्थ ज्ञान नहीं, यथार्थ प्रज्ञान है। हर क्षण सब कुछ बदल रहा है, व्यक्ति बदल रहा है, व्यक्ति की मनोअवस्था बदल रही है, व्यक्ति की शारीरिक अवस्था बदल रही है, बाह्य जगत बदल रहा है, कोई भी स्थिर नहीं। तो अगर इस तत्व को हम जानने वाले लोग हैं तो हम लोग कल्पना कैसे कर बैठे कि मैंने पहले उस व्यक्ति को देखा, वही व्यक्ति उपस्थित हुआ। नहीं, बहुत बदल हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। सभी में, सभी व्यक्तियों में, सभी पदार्थों में वही नहीं रहते। हमें ये दृष्टि रखना चाहिए। इसलिए द्वादश निदान या प्रतीत्य समुत्पाद ये जो हैं, ये एक क्षण में 12 कड़ियां पूरी हो जाती है, एक क्षण में। अभी ये क्षण क्या है? हमें मिनट पता है, हमें टाइम के बारे में, घड़ी के टाइम के बारे में पता है। ये क्षण क्या है? क्षण किसको कहते हैं? क्षणिक मतलब क्या होता है? क्षण का मतलब होता है उत्पन्न होना और नष्ट होना, उत्पाद हुआ कि लय हुआ, एकदम इतना स्पीड से होता है, उसे क्षण कहा जाता है। तो हमारा जीवन भी क्षणिक है, इसका मतलब ये होता है।
हम क्षण क्षण उत्पन्न होकर नष्ट हो रहे हैं। हम वही नहीं है, ये हमारी मिथ्या दृष्टि है। वही मैं हूं, यही तो आत्मभाव है, यही तो आत्म उपादान है। वही मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये सब अज्ञान की बातें, ये ज्ञान की बातें नहीं, ये सत्य की बातें नहीं। मैं इस प्रकार का हूं, ये सब आत्म उपादान है, ये मिथ्या दृष्टि है। ये आत्मा मानने वाले जो लोग होते, मैं जो करने वाले लोग होते, वो बुद्ध को नहीं समझ पाएंगे। अभी ज्ञान अज्ञान का आवरण है, ज्ञेय आवरण है ऊपर, अभी नहीं समझ पाएंगे। तो आज के प्रवचनों में मैं जिस बात के ऊपर निर्देश कर रहा हूं, वो बात है एक क्षण में ये द्वादश निदान हमारे पूरे हो जाते हैं। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, फस, वेदना, तन्हा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। तो उसको देखिए एक क्षण में कैसे पूरे हो रहे हैं। भगवान इसमें क्या बात कर रहे हैं? भगवान इस द्वादश निदान में क्लेश, कर्म और दुख की बात कर रहे हैं। ये द्वादश निदान में क्लेश है, कर्म है और दुख है। तो दुख क्या है? पंच उपादान स्कंदा दुखा। ये द्वादश निदान को भी देखिए, और पहले आर्य सत्य में कहा पंच उपादान स्कंदा दुखा। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये पंच उपादान स्कंद है, ये दुख स्वरूप है। और इसमें दुख कितने, दुख क्या है? तो पहले समझिए। पहले नंबर 1, क्लेश कौन कौन से? ये 12 में क्लेश कौन से हैं? अविद्या नंबर 1 क्लेश है, तृष्णा क्लेश है, और उपादान ये क्लेश है। ये 3 जो है वो क्लेश, विकार है। इसमें कर्म क्या है? ये 3 बाजू में रखो। अभी कर्म संस्कार कर्म है, और भव कर्म, ये 2 कर्म है। 3 और 2 5 गए, 5 गए तो बचे कितने? 12 में से 7 बच गए। ये 7 पूरा दुख है। क्या है 7? विज्ञान, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, भस्स, वेदना, जाति और जरा मरण। ये 7 दुख है, ये 7 वस्तु हैं। तो इस द्वादश निदान प्रतीत्य समुत्पाद को दुख और दुख मुक्ति का मार्ग इसके अंतर्गत है। इसे भगवान बुद्ध की बोधि कहा जाता है। इसमें पूरे 4 आर्य सत्य हैं। दुख की उत्पत्ति कैसी, दुख से मुक्ति कैसी, सब उसके अंतर्गत है। हमारे क्लेश, हमारे कर्म की वजह से हम दुख पैदा कर रहे हैं। जब तक करता है मैं हूं, तब तक दुख से मुक्ति नहीं होने वाली। तो जितने भी अहंकारवश उपदेश नहीं किया जा सकता, अहंकारवश बुद्ध का मार्ग का कार्य नहीं किया जा सकता। अहंकार से मुक्ति, मैं से मुक्ति, और सभी सत्वों के प्रति करुणा, सभी सत्वों के प्रति मैत्री, ऐसे भाव के द्वारा अगर हम कार्य करते हैं तो बुद्ध का कार्य करते हैं, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। खुद को मार्ग पता नहीं और कहते दूसरे मार्ग पे नहीं चल रहे, ऐसा नहीं होता। पहले खुद को तो चलो, खुद को तो समझो क्या मार्ग है। मार्ग 2 ही है, व्यवहारिक मार्ग बता रहा हूं मैं। एक ग्रस्त रह के आध्यात्मिक जीवन जीना, एक भिक्खु रह के पूरा जीवन लगाना, वो भी निर्वाण प्राप्ति के लिए, ये भी निर्वाण प्राप्ति के लिए, लोक हितार्थ के लिए। तो हमें कोई तो प्रामाणिक मार्ग स्वीकारें, प्रामाणिक कार्य करें, लोगों के हित के लिए कार्य करें, लोगों में संभ्रम पैदा नहीं करना चाहिए, लोगों में गलत फहमियां पैदा नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा पाप क्या होता है?
लोगों को जो सही है वो सही बताना चाहिए, सही मार्ग बताना ये हमारा कर्तव्य है। झूठा मार्ग बता के लोगों को गुमराह करना अच्छी बात नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा उत्तम पुरुष कौन है और उत्तम पुरुष कौन है, बुरा आदमी कौन है। तो बुरा आदमी वो है दूसरों के अवगुणों को बात ही करता रहता है, बताने तो पूछो न पूछने से भी बात करता है। अगर पूछो तो पूछो ही मत, इतना उसके बारे में बात करेगा, ऐसा है वैसा है ये है वो है। भगवान बुद्ध ने कहा ये सबसे बुरा आदमी है। तो इस मार्ग पे चलते हुए हम लोगों की निंदा कर रहे हैं। इस मार्ग पे चलते हुए हम दूसरे के बारे में क्या कर रहे हैं? कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं, इसे कुछ मिलने वाला नहीं। हमारा अहित स्वयं कर रहे हैं, उसका होगा नहीं होगा बात अलग बात है, लेकिन हम किसी की निंदा करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी के बारे में लोगों में गलतफहमियां बढ़ाते हैं, तो समझना ये सभी पापों का फल स्वयं को भोगना पड़ेगा। वो भोगे न भोगे वो बात अलग है। तो याद रखें कि हमें जो भी इस मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं, सबसे इस प्रवचन का प्रमुख मुद्दा ये था, हम लोग 3 मानसिक घटकों से जानने का काम करते हैं, एक वेदना के द्वारा, एक संज्ञा के द्वारा, एक विज्ञान के द्वारा। दूसरी बात इस प्रवचन में महत्वपूर्ण है, द्वादश निदान प्रतीत्य समुत्पाद के अंतर्गत क्लेश, कर्म और दुख ये 3 भागों में विभक्त है। तो क्लेश क्या है? अविद्या है, तृष्णा है, उपादान है। कर्म क्या है? संस्कार और भव है। और दुख क्या है? बचे हुए 7 ये दुख है। और एक ही क्षण में ये 12 निदान पूरा होता है। क्षण क्षण में ये 12 निदान से हम लोग उसमें इस चक्र में, इस भव चक्र में हम जकड़े हुए हैं। इसलिए तो सुख, दुख, मान, अपमान, बेचैनी ये सभी फल हमारे जीवन में लग रहे हैं। तो इसको ठीक से समझे, बुद्ध के उपदेशों को ठीक से समझे। पहले दूसरों को अमल में लाए नहीं वो बात महत्वपूर्ण तो है, लेकिन पहले हम अमल में लाएंगे तो और अच्छी बात होगी। तो दूसरे की निंदा करना छोड़ो, दूसरे को उसका बुरा फैलाना छोड़ दो। हमें बहुत करुणा युक्त, मैत्री युक्त अंतकरण से प्रवचन का उपदेश करना चाहिए। सभी का हित हो जाए, सभी दुख से मुक्त हो जाएं, सभी का हितार्थ कार्य करने के लिए हम इस हृदय से, भावना से, शुद्ध भावना से भरकर हमें कार्य करना चाहिए। ठीक, आज इतना ही। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद। बहुतु सब मंगलंग। थैंक यू।